योशुआ का ग्रंथ अध्याय 15। यूदा वंश का दाय भाग। यूदा वंशियों के विभिन्न कुलों को जो भाग मिला, उसका विस्तार दक्षिण की ओर एदोम की सीमा तक, सिन के उजाड़ खंड तक था। उसकी दक्षिणी सीमा लवण सागर की दक्षिणी खाड़ी से आरंभ होकर अक्रब्बीम की घाटी के दक्षिण से होकर सिन तक पहुंचती थी। फिर वो कादेश बर्ने के दक्षिण में हेस्रोन के पास से निकलती हुई अद्दार तक जाती थी और करका की ओर मुड़ती हुई अस्नोन तक जाकर मिस्री नाले से मिलकर समुद्र तक पहुंचती थी। यही तुम्हारी दक्षिणी सीमा होगी। पूर्व में यर्दन के मुहाने तक लवण सागर उसकी सीमा था। उत्तरी सीमा यर्दन के मुहाने के पास की खाड़ी से आरंभ होती थी। वहां से ये सीमा बेत होगला तथा बेत अराबा के उत्तर से होती हुई रुबेन के पुत्र बोहन की शिला तक जाती थी। वहां से ये आकोर की घाटी से दबीर की ओर जाकर गिलगाल की दिशा में उत्तर की ओर मुड़ती थी, जो नदी के दक्षिण में अदुम्मीम की घाटी के सामने है। वहां से ये सीमा एन शेमेश के जलाशय से होकर एन रोगेल तक पहुंचती थी। फिर यह सीमा बेन हिन्नोम की घाटी के पास से होकर यबूसियों की दक्षिणी पर्वत की ढाल अर्थात यरूशलेम से होती हुई उस पर्वत के शिखर तक पहुंचती थी, जो हिन्नम घाटी के सामने पश्चिम में रफाइम की घाटी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ये सीमा पर्वत के शिखर से नेफ्ताओं के जलाशय के स्रोत के पास से एफ्रोन पर्वत श्रेणी के नगरों तक जाती थी। फिर यह सीमा बला अर्थात किर्यत यारीम की ओर मुड़ती थी। यह सीमा बैला के पश्चिम में मुड़कर सेईर पर्वत तक जाती थी और फिर यारीम पर्वत अर्थात कसालोन की उत्तरी ढाल से होती हुई बेत शेमेश तक उतरती और तिम्ना तक पहुंचती थी। फिर यह सीमा एक्रोन के उत्तर में पर्वत की ढाल से होती हुई शिक्रोन की ओर मुड़ती और बला के पर्वत के पास से होकर यबनेल तक जाती थी। फिर यह सीमा समुद्र तक पहुंचकर समाप्त हो जाती थी। महासमुद्र का तटीय भाग पश्चिमी सीमा था। यूदा वंशियों के विभिन्न कुलों को जो भाग प्राप्त हुआ, उसके चारों ओर की सीमा इस प्रकार थी। कालेब का हेब्रोन पर अधिकार। प्रभु से प्राप्त आदेश के अनुसार योशुआ ने यफुन्ने के पुत्र कालेब को यूदा का एक भाग अर्थात अनाक के पिता अरबा का नगर हेब्रोन दे दिया। वहां से कालेब ने अनाक के वंशजों को अर्थात अनाक के तीनों पुत्र शेशय, अहिमान और तलमय को भगा दिया। वहां से उसने दबीर के निवासियों पर आक्रमण किया। दबीर पहले किर्यत सेफेर कहलाता था। कालेब ने कहा, जो किर्यत सेफेर को पराजित कर अधिकार में लेगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री अक्सा का विवाह कर दूंगा। कालेब के भाई केनस के पुत्र ओतनीएल ने उसे अधिकार में कर लिया। इसलिए कालेब ने अपनी पुत्री अक्सा का विवाह उसके साथ कर दिया। ओतनीएल ने किसी दिन उसके पास आकर अपने पिता से एक खेत मांगने का आग्रह किया। जैसे ही वो अपने गधे पर से उतरी, कालेब ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने उसे उत्तर दिया, मेरा एक विशेष उपकार कीजिए। आपने मुझे नेगेब में एक खेत दिया, तो मुझे झरने भी दीजिए। इस पर कालेब ने उसे ऊपरी और निचले झरने दे दिए। यूदा कुल के नगरों की नामावली। यूदा वंश के विभिन्न कुलों का दाय भाग ये था। नेगेब में एदोम की सीमा की ओर यूदा वंशियों के दक्षिणी नगर ये थे: कबसेल, एदेर, यागूर, कीना, दिमोना, अदादा,
केदेश, हासोर, यत्नान, जीफ, टेलेम, बालोत, हासोर, हदत्ता, करियोत हेस्रोन अर्थात हासोर, अमाम, शमा, मोलादा, हसरगद्दा, हेशमोन, बेत पेलेट, हसर शुआल, बेर शेबा, बिज्योत्या, बाला, इयीम, एसेम, एलतोलत, कसील, होरमा, सिकलग, मदमन्ना, सनसन्ना, लबाओत, शिलहीम, अयीन और रिम्मोन। कुल 29 नगर और 7 के गांव भी। पश्चिमी निचले प्रदेश में एश्ताओल, सोरा, अशना, जानोह, एन गन्नीम, तप्पुअह, एनाम, यरमूत, अदुल्लाम, सोको, अजेका, शारीम, अदीतईम और गदेरा अर्थात गदेरोताईम। कुल 14 नगर और 7 के गांव भी। सनान, हदाशा, मिगदलगाद, दिलान, मिस्पे, योक्तेल, लाकीश, बोस्कत, एगलोन, कब्बोन, लहमास, कितलीश, गद्देरोत, बेतदागोन, नामा और मक्केदा। कुल 16 नगर और 7 के गांव भी। लिब्ना, एतेर, आशान, यफ्ताह, अशना, नसीब, कैला, अकजीब और मारेशा। कुल 9 नगर और 7 के गांव भी। एक्रोन और उसके 7 के नगर और गांव भी। एक्रोन से समुद्र तक के सारे नगर जो अशदोद के पार्श्व में हैं और 7 के गांव भी। अशदोद और उसके नगर और गांव, गाजा और मिस्र के नाले तक उसके नगर और गांव और महासमुद्र तक का तटीय प्रांत भी। पहाड़ी प्रदेश में शामीर, यत्तरी, सोको, दन्ना, किर्यात सन्ना अर्थात दबीर, अनाब, एश्तमो, आनीम, गोशेन, होलोन और गिलो। कुल 11 नगर और 7 के गांव भी। अराब, दूमा, एशान, यानूम, बेत तप्पुअह, अफेका, हुमटा, किर्यत अरबा अर्थात हेब्रोन और सियोर। कुल 9 नगर और 7 के गांव भी। माओन, करमेल, जीफ, युट्टा, यिज्रेल, योकदाम, जानोअह, कयन, गिबा और तिम्ना। कुल 10 नगर और आसपास के गांव भी। हलहूल, बेतसूर, गादोर, मारात, बेतनोत और एलतेकोन। कुल 6 नगर और 7 के गांव भी। किर्यत बाल अर्थात किर्यत यारीम और रब्बा। कुल 2 नगर और 7 के गांव भी। उजाड़ खंड में बेत अराबा, मिद्दीन, सकाका, निबशान, ईसमेलह और एनगेदी। कुल 6 नगर और आसपास के गांव भी। लेकिन यूदा के वंशज यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को भगा नहीं पाए, इसलिए यबूसी लोग आज भी यूदा के वंशजों के साथ यरूशलेम में रहते आ रहे हैं। योशुआ अध्याय 15 की व्याख्या। सारांश। यह अध्याय यहूदा गोत्र को दी गई भूमि का विवरण देता है, जिसमें यरीहो और यरूशलेम जैसे नगर शामिल हैं। कालेब ने हेब्रोन और देवीर नगर पर विजय प्राप्त की। विस्तृत व्याख्या। यहूदा की भूमि का विस्तार। यहूदा गोत्र को दी गई भूमि का विवरण यह दिखाता है कि कैसे ईश्वर ने हर गोत्र के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भूमि निर्धारित की। कालेब की विजय।
कालेब ने हेब्रोन और देवीर पर विजय पाई और अपने परिवार के लिए जगह सुनिश्चित की। यह उसकी निष्ठा और साहस का प्रमाण है। योशुआ के नेतृत्व की भूमिका। यह हमें सिखाता है कि नेतृत्व में ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करना आवश्यक है।